बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और मैं यहाँ पे कुछ लक्षण भी आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका सबसे पहला काम होता है पीरियड आता है। जब पीरियड आता है तो पीरियड आने के तुरंत बाद आपको कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। पीरियड आने के बाद आपका जो फॉलिकल होता है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है और जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है वो धीरे धीरे जो है बड़ा होना शुरू होती है। तुरंत आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका ओवुलेशन का टाइम। ये ओवुलेशन का टाइम आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर है कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन के तुरंत बाद भी लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। ओवुलेशन वह जो है प्रक्रिया है फ्रेंड्स की एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर फ्लिपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे डिपॉजिट होके और आपके स्पर्म का इंतजार करता है। जब स्पर्म मिल जाता है तो वो जो है अंडा स्पर्म मिल के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी बात ये समझना है आपको कि ओवुलेशन के बाद ओवुलेशन के टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो यहाँ पे रिलेशन बनाने के बाद तुरंत आपका गर्भ नहीं रुकता है। रिलेशन जब बनाते हो तो वहां पे अंडा स्पर्म मिलता है। ओके, ये तीसरा काम होता है। अंडा स्पर्म मिल के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके बाद जब ओवुलेशन हो जाते हैं उसके कम से कम 8 से 10 दिन के बाद आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे जब आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो यहाँ पे आपका प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि आपका बच्चा आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चेदानी में जाके अब धीरे धीरे चिपकना शुरू कर देता है और जब धीरे धीरे चिपकना शुरू कर देता है तो यहीं से ही आपका जो है प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। यहीं से ही HCG हार्मोन बनने लगते हैं और यहीं से ही अंडा स्पर्म जो है जो अंडा स्पर्म मिला हुआ है वो एक ब्लास्टोसिस्ट बना के और फ्लिपियन ट्यूब से निकल के आपके बच्चेदानी में चिपकना शुरू हो जाता है। तो कम से कम एक महिला को आपके जो ओवुलेशन हुए हैं उसके 8 से 10 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू होती है। अब बात करते हैं कि लक्षण कब से दिखना शुरू कर देते हैं। तो देखो डियर, इसी टाइम पे आपको लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी का जो है पीरियड मिस नहीं हुए हैं तभी उनका जो है शरीर रिएक्ट करने लगता है और उनको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और किसी किसी का माइनर लक्षण दिखते हैं और जब पीरियड मिस हो जाते हैं और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है, दिन चढ़ते हैं, वैसे वैसे उनको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। ओके, तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उसी टाइम पे आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं क्योंकि उसी टाइम पे आपके HCG हार्मोन बनने लगते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है और जब HCG हार्मोन बनते हैं तो ही लक्षण दिखते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहला लक्षण दिखते हैं इम्प्लांटेशन के। इम्प्लांटेशन जब होने लगता है यानी कि बच्चेदानी में बच्चा जब चिपकने लगता है तो आपको सबसे जो है बड़ा लक्षण दिखाई देता है जो है स्पॉटिंग और ब्लीडिंग का होना। हल्का फुल्का माइनर 2-3 ड्रॉप आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाएगा। ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही माइनर होता है और बहुत कम के चांस में ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होते हैं। ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग सभी महिलाओं में होना ये कोई जरूरी बात नहीं है कि ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग सभी महिलाओं में होता ही होता है। किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, तो आप में हो रहा है तो नो टेंशन, नो डाउट आप का इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसीलिए ऐसा जो है स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है। ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग 1 से 2 दिन चल सकता है, 2-3 ड्रॉप होते हैं, पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल हल्का मटमैले कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है और आपको पिंकिश कलर का हो सकता है, पूरा रेड कलर का नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है जब बच्चा चिपकता है तो ही होता है। उसके बाद आपके पेट के जो निचला वाला एरिया है वहां पे हल्का फुल्का पेन होने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी मांसपेशियां पेट के निचले वाले हिस्से में खींच रही हैं, कोई आपकी मांसपेशियों को खींच रहा है, ऐसा आपको फील होता है।
तीसरा आपको जो लक्षण दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स, आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। तो ये आपके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के ही लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में से कोई लक्षण दिख रहा है तो ये समझ लीजिए कि अब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज जो है फील कब होगा। तो देखो डियर, जिस दिन पीरियड आपका आया है, और पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपको पीरियड आज जिस दिन आया है उसके 24वें-25वें दिन के बाद से आपको फील होने लगेगा। उसके बाद जो पीरियड आपका आने वाला है, जो अगले महीने आने वाला है, उसके 1 हफ्ते पहले आपको फील हो सकता है। 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले आपको फील हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। तो इसी टाइम पे ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझना कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। और कभी भी ओवुलेशन के टाइम पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बिल्कुल नहीं दिखते हैं। कभी भी रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तुरंत ये सारी प्रोसेस नहीं हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।